हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रेल बुलेटिन में लगातार बने रहने के लिए। और अब हम एक और नई रेल परियोजना पर चलते हैं, जिस रेल परियोजना को अगर वहाँ के लोग देख रहे हैं तो उनको ही वहाँ का दर्द असल मालूम है। वो रेल परियोजना आज की डेट में बताऊं तो वो रेल परियोजना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पूर्वोत्तर भारत से आप समझिएगा, पूर्वोत्तर जो मैं गोरखपुर और गोंडा बहराइच इस तरफ की मैं अगर बात करूं, गाज़ीपुर की बात करूं, उसको दिल्ली हावड़ा मेन लाइन से जोड़ने की बात मैं कर रहा हूं। पूर्वोत्तर भारत में आप असम में मत जाइएगा, अभी असम पे हम नहीं गए हैं। तो ये जो रेलवे लाइन है ये गाज़ीपुर मऊ रेलवे लाइन है। गाज़ीपुर मऊ रेलवे लाइन जो कि 51 किलोमीटर की टोटल ये रेल लाइन है, इस पर अब आज हम बात करते हैं। मऊ रेलवे मार्ग को दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग से जोड़ा जाना था और ये रेल मार्ग इतना ज़रूरी है कि अगर ये रेल मार्ग को जोड़ दिया जाए तो सालाना 2000 करोड़ की यहाँ से आमदनी हो सकती है। लेकिन ना जाने क्यों, क्या कारण थे ऐसे, वो जो रेल मंत्री जी ने और हमारे भारतीय रेल ने इस पर काम करना क्यों बंद कर दिया, हम आगे डिस्कस करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है, छोड़कर मत जाइएगा। पहले हम इसकी बेसिक डिटेल्स थोड़ी जान लेते हैं। ये रेलवे लाइन पूर्वी यूपी को कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और यात्री सुविधाओं में इसका जाहिर सी बात है बहुत अच्छा सुधार इससे रेलवे लाइन से होने वाला है। ठीक है, टोटल इसकी जो लागत है 1766 करोड़ है। 1766 करोड़ में ताड़ी घाट से गाजीपुर सिटी तक इसका निर्माण हो चुका है और पहले चरण का निर्माण पूरे होने के साथ साथ गंगा जी पर का जो रेल कम रोड पुल है वो उसका भी निर्माण हो चुका है। शिलान्यास इसका काफ़ी पहले हो चुका था और 6 साल पहले इसकी सारी सर्वे हुए, इसकी सारी प्लानिंग्स वगैरह हुई और इसका 70 गांवों में भूमि अधिग्रहण होना था। मैं गाजीपुर मऊ की बात कर रहा हूँ। गाजीपुर मऊ जो अभी रेल परियोजना फिलहाल कुछ टाइम के लिए रुकी है। ठीक है, फिलहाल ये जो कुछ टाइम के लिए रेल परियोजना रुकी क्यों है? रेल अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण और टेंडरिंग से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, उस वजह से रेल परियोजना रोकी है। अब क्या होता है, ऐसे कोई परियोजना इतनी आसानी से रोकी नहीं जाती। भूमि अधिग्रहण की वहां पर समस्या जो बताई है, आधी अधूरी बताई है, पूरी मैं बता देता हूँ आपको। होता यह है कि जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण की समस्या बताई है वो गांव, उनमें से कुछ गांवों का जो एक्चुअल सर्किल रेट है, उस सर्किल रेट से वो गांव वाले बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ चढ़कर डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से रेलवे लाइन जानी ही जानी है। उस पर उन्होंने निर्माण भी कर दिया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर खड़ी कर दी, जिससे रेल अधिकारियों को लगा कि अगर हम आने वाले किसी और भी अलाइनमेंट पर अपना सर्वे करेंगे तो ये लोग वहाँ भी निर्माण करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि सर्कल रेट का 4 गुना दिया जाता है, प्लस कुछ लाख रुपए अलग से भी दिए जाते हैं। बहुत मोटा फायदा भारतीय रेल आमजनों को देती है अगर उनकी भूमि अधिग्रहण का इनको करना पड़ता है तो इससे क्या होता है कि अभी फिलहाल जिस जगह से अलाइनमेंट जा रहा था उस जगह पर लोगों ने कई सारे निर्माण अपने शुरू कर दिए, ताकि निर्माण करने से जो बने हुए जो भवन है उनका 4 गुना तो ज़्यादा मिलता ही मिलता है सर्कल रेट का, प्लस जो बने हुए स्ट्रक्चर का भी कुछ पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मिलता है। लेट से अगर किसी का 1000 रुपये स्क्वायर फीट किसी का खर्च आता है तो वहाँ पर रेल मंत्रालय उनको 2000 से लेकर 2500 3000 रुपये स्क्वायर फीट तक उनको मुआवजा देता है। ये सारी चीज़ अभी वहाँ पर चल रही हैं, इसलिए गाजीपुर मऊ परियोजना फिलहाल रोक दी गई है। रही बात टेंडरिंग की, तो टेंडरिंग में आप सबको पता है, टेंडरिंग में वहाँ पर तो क्या पूरे रेल मंत्रालय में सब कुछ सांठ-गांठ से चलता है और इसलिए टेंडरिंग अभी आगे नहीं बढ़ाई गई है। जैसे ही ये सारा मैटर सॉर्ट आउट होगा तो ये परियोजना फिर से रिज्यूम कर दी जाएगी। और इसमें देखो, अब इसमें राजनीति वाली बात आ जाती है, राजनीति करके ही सारा कुछ अब इसमें पॉसिबल हो पाएगा। गाजीपुर एरिया आपको पता ही है, गाजीपुर एरिया में अभी तक वैसे भी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव वो एरिया रहा है गाजीपुर जो है, और इस वजह से मऊ को दिल्ली हावड़ा मेन लाइन से जोड़ने की जो योजना है वो भी अब इस पर रुक चुकी है। क्योंकि देखो, होता ये है, लोग नुकसान कभी कभी खुद ही अपना करते हैं। इसको कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है,
जब पता था कि रेलवे लाइन यहाँ पर आ रही है तो उस हिसाब से चलते कि ताकि आपको भी पैसा वाजिब मिल जाए और रेलवे को भी काम करने में कोई दिक्कत ना हो। बेनिफिट सबका होना था, भले ही वो है कि कल को भी होता, लेकिन लोगों ने आज ही बेनिफिट लेने का सोचा तो बेनिफिट भी नहीं मिला और ये सारी चीज़ें हो गई। खैर, अभी तकनीकी और आर्थिक कारणों से, जैसे मैंने बताया था, तकनीकी और आर्थिक कारणों से भारतीय रेल ने इस परियोजना को रोक दिया है। अभी स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस इसका ये है कि 9.6 किलोमीटर का जो ताड़ी घाट से गाजीपुर सिटी की जो लाइन है वो बन चुकी है। उसके साथ साथ गंगा नदी पर रेल प्लस रोड कंबाइंड ब्रिज बन चुका है। साथ ही साथ गाजीपुर सिटी और दिलदार नगर के बीच में एक पैसेंजर सेवा अभी सुचारू रूप से चल रही है। ये अभी स्लाइड का स्टेटस है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गाजीपुर मऊ के बीच फिर से परियोजना कब शुरू होती है। हो सकता है जल्दी हो सकता है इस साल के अंत में हो, मतलब 2026 के अंत तक शायद शुरू हो जाए, क्योंकि सर्वे तो पूरा हो चुका है। सर्वे के साथ साथ डीपीआर भी बन चुकी है। अब जिस हिसाब से अगर रेल मंत्रालय को आपत्ति है तो डीपीआर अब दोबारा बनेगी, सर्वे कहीं और से होगा। स्टे ट्यून्ड, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बहुत जल्दी इस बारे में और भी इन्फो देंगे। और तब तक के लिए लगातार साथ में बने रहिएगा। नेक्स्ट रेल बुलेटिन, नेक्स्ट लाइव सेशन और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखिएगा।